नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख झीलें। यानी कि बिहार की जितनी भी झीलें हैं ना, जो भी प्रमुख प्रमुख झीलें हैं, सब के सब इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करवाए हैं। यानी कि जो भी बिहार के एग्जामों में खासकर झीलें पूछता है ना, उसको हम मात्र एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। सबसे बड़ी बात बता देना चाहते हैं दोस्त कि एक एक करके जितनी भी झीलें कंप्लीट करवाएंगे ना, प्रत्येक झील के बारे में 360 डिग्री आपको बताते चलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लास्ट में हम आपको एक चार्ट दे देंगे, चार्ट। ठीक है ना। इस चार्ट में कौन सा झील किस जिले में, एक लाइन में आपको यूं ही देख के निकल जाइएगा। और जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, ये चार्ट आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है ना। तो थ्योरी भी देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में एक चार्ट भी दे देंगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना दोस्त। अब हम बात कर लेते हैं उस पॉइंट के बारे में जो कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। जैसे में बिहार के, आप बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, यानी कि राज्य स्तरीय आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल दोस्त, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, ताकि जिस दिन एग्जाम में बैठे तो आपको कहीं भी दिक्कत ना है। ठीक है ना। तो चलिए हम बिना समय गए आपको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो बिहार की प्रमुख झीलें हैं, ये दो प्रकार की झीलें हैं दोस्त। ठीक है ना। बिहार में दो प्रकार की झीलें हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है गोखुर झील। बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है प्राकृतिक झील। ठीक है ना। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि गोखुर झील किसे कहते हैं और प्राकृतिक झील किसे कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारा चित्र के अनुसार भी लगाते हैं, चित्र भी देख लीजिए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है। देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? गोखुर झील बोलते हैं। देख रहे हैं ना। ये क्या हुआ है कि एक नदी है। ठीक है ना। ये नदी क्या हुए, मुड़दार होते हुए घूमते घूमते इधर निकल गई है। ठीक है ना। तो ये मुड़दार घूमते 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 इधर निकल गई है। तो एक ऐसा समय आएगा ना दोस्त कि ये मुड़दार वाला जो चीज है ना, ये कट के बाहर हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट एक दूसरे में टच हो जाएगा। तो ये सीधी नदी क्या हो जाएगी, इधर से निकल जाएगी। लेकिन ये जो मुर्दार हुआ, मुर्दार वाला कट के जब बाहर होगा ना, यहीं जाके आगे चल के झील के रूप ले लेगा। बस यही गोखुर झील इसको बोलते हैं। और इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है ना। और प्रकृति आपको मालूम है कि जो नेचर के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है ना। जैसे मानते हैं कि ज्वालामुखी गिर गया, फट गया, गड्ढा हो गया, उसके बाद उसमें बारिश हुआ, पानी धीरे 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 उसमें रहने लगा, उसको हम प्राकृतिक झील कहते हैं। समझ में आएगा ना। तो एकदम जीरो लेवल से आपको बेसिक तरीके से बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको एक बार थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं कि गोखुर झील किसे कहते हैं और प्राकृतिक झील किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, बोल रहा है गोखुर झील किसे कहते हैं? जब कोई नदी घुमावदार यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बहती है। ठीक है ना। देखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी बह रही है ना, ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। समय के साथ उसका एक बड़ा भाग, मोड़ यानी कि बड़ा सा मोड़, कर्व यानी कि बन जाता है। ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? गोखुर झील बनते हैं। तो देखिए, ये कर्व बन जा रहा है ना, कर्व बन जा रहा है, ये आगे चल के ना ये एक अलग किन्न होके निकल जाएगा। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना। और यही जो है आपको आगे चल के झील का रूप ले लेगा, बस और कुछ नहीं है। मानते हैं एक नदी आ रही है, ऐसे घूम के निकल के चली जा रही है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना कि ये पॉइंट जो है ना एक दूसरे में टच हो जाएगा, तो अब तो नदी सीधी निकल जाएगी, लेकिन ये कहाँ जाएगा? तो यही जो है कट के अलग हो जाएगा, और इसी को हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना। बस मेरा एक ही मेन ये है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिया जाए। ठीक है ना। यही मेरा मेन मोटिव है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं प्राकृतिक झील के बारे में। तो देखिए, ये बोल रहा है कि प्राकृतिक झील वह झील होती है जो खुद यानी कि नेचर के द्वारा बनती है। ठीक है ना। जैसे में पहाड़ से टूटने से पानी रुक जाए, बर्फ यानी कि ग्लेशियर पिघलने से, ज्वालामुखी के गड्ढे से पानी भर जाए, या फिर नदी के पानी किसी जगह रुक जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक झील बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी लगा दिए हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है, और दोनों चीजों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या समझ गए? गोखुर झील के बारे में और प्राकृतिक झील के बारे में। ठीक है ना। अब हम चलते हैं गोखुर झील के कौन कौन से मेरे बिहार में झील है, गोखुर झील, उसके बारे में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। क्योंकि एग्जामों में ना बार बार झीलों से प्रश्न एक ना एक जरूर पूछते रहता है। तो यहाँ से बिल्कुल आपको ध्यान से देखते हुए चलेगा। बोल रहा है कांवर झील। ठीक है ना। देखिए, ये जो कांवर झील है ना, ये गोखुर झील है। ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कि ये कांवर झील के बारे में बहुत सारी चीजें। तो देखिए, ये कांवर झील, ठीक है ना, कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय के मझौल गांव में स्थित है। ठीक है ना। खासकर बहुत ज्यादा जिला पूछता है कि आखिर कांवर झील किस जिला में स्थित है, लेकिन हम आपको जिला तो बता ही दिए कि किस जिला में स्थित है, बेगूसराय जिला में स्थित है। और बेगूसराय के किस गांव में है? तो मझौला गांव में स्थित है। समझ में आएगा ना। ये जो झील है ना, इसको 1984 में ना बिहार सरकार द्वारा 16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में
प्रतिनिधित्व करते हुए बिहार को धी झील का दर्जा दिया गया था, यानी कि झील का दर्जा दिया गया था। समझ में आ गया ना। बात करते हैं, कांवर झील को भारत का ना 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। देखिए, अभी के समय में जिस टाइम हम वीडियो करा रहे हैं, पूरे भारत में 98 रामसर स्थल है। कितने हैं? 98 रामसर स्थल है, ठीक है ना। जिसमें से बिहार में तो खुद 6 गो रामसर स्थल है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो कांवर झील है, जब 38 गो रामसर स्थल पूरे भारत में हुआ था, तो 39वां रामसर स्थल किसको बनाया गया था? कांवर झील को बनाया गया। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि भारत का जो 39वां रामसर स्थल किसे बनाया गया है? कांवर झील को घोषित किया गया था, जो कि बिहार का ना प्रथम रामसर स्थल था। देखिए, भारत का ये 39वां रामसर स्थल था, ठीक है ना, लेकिन बिहार का ये पहला रामसर स्थल था। इसको आप जरूर याद रखिए, क्यों? क्योंकि बिहार के एग्जामों में ना भर भर के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कांवर झील जो है ये बिहार का प्रथम रामसर साइट है, ठीक है ना। और वहीं पे पूछे भारत का, तो ये 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। समझ में गया ना। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो कांवर झील है, ये एशिया में ना सबसे बड़ी गोखुर झील है। क्या है? एशिया में सबसे बड़ी गोखुर झील इसको माना जाता है, ठीक है ना। ये झील न बूढ़ी गंडक द्वारा निर्मित हुई है, ठीक है ना। देखिए, ये बोले ना अभी कि ये जो नदी आई है कर्व करके घूमते हुए चली गई है, तो ये आखिर नदी कौन सी है? तो ये बूढ़ी गंडक नदी है। और इसी बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा जो है ये गोखुर झील यानी कि कांवर झील का निर्माण हुआ है। समझ में गए ना। तो मेन मोटिव यही है कि ये कांवर झील के बारे में आपको पूरा का पूरा बता दिए, ठीक है ना दोस्त। बिल्कुल आपको ध्यान से समझता है। और सबसे बड़ी बात, घबराना नहीं है। हम इसका पीडीएफ ना ये जो कंप्लीट करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम के लिंक पे, टेलीग्राम के में भेज देंगे। आप आराम से जाकर वहां से रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले झील के बारे में, ठीक है ना। अगला झील जो है ये कौन सा है? कुशेश्वर झील है, यानी कि कुशेश्वर झील है, ठीक है ना। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो कुशेश्वर स्थान झील है, ये बिहार के किस जिला में है? तो दरभंगा जिला में है, ठीक है ना। ये जो है ना कुशेश्वर प्रखंड में स्थित है। इस झील को ना 1972 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। क्या किया गया था? एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1972 में किया गया था। लेकिन इसको याद रखिएगा, ये जो कुशेश्वर झील है ये कहाँ है? दरभंगा में स्थित है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगला। ये जो झील है ये सर्दियों के दौरान ना, ये जो झील में सर्दियों के दौरान पेलिकन, डेलमेटियन और साइबेरियन केन जैसे प्रवासी पक्षियों का ये घर के रूप में माना जाता है। यानी कि ये जो पक्षी है ना, पेलिकन हो गया, डेलमोटियन हो गया, साइबेरियन केन, ये काफी ज्यादा लंबी दूरी तय करके सर्दियों के दिनों में इस झील में आते हैं। और इसीलिए इसको प्रवासियों का घर बोला जाता है, यानी कि पक्षियों का प्रवासी के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो इन सब चीजों को आप जरूर याद रखिए, ठीक है ना। अगला थ्योरी की बात करते हैं। ये जो कुशेश्वर झील है इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो देखिए ये शीतकाल में क्या हो जाता है ना, 20 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बारिश का दिन आता है यानी कि वर्षा काल में, ये लगभग 100 किलोमीटर में फैल जाता है। क्योंकि बारिश के दिन में आपको मालूम है कि बिहार में काफी ज्यादा पानी जो है ये आपको गड्ढा गुड्ढी जितना है भर जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो है ये वर्षा काल में 100 किलोमीटर तक एरिया कवर करता है, लेकिन वहीं पर शीतकाल में ये 20 किलोमीटर तक रह जाता है। समझ में गया ना। तो इन सब चीजों का आप जरूर ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल घबराइए मत। अभी हम आपको पूरा थ्योरी बताते रहे, लास्ट में आपको बताएं एक चार्ट दे देंगे, उसमें आपको बिल्कुल वही चीजें मिलेगी जो एग्जाम में हूबहू पूछता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आपको अगले नंबर झील पे। ये कौन सा झील है? तो ये जो है आपको गोगाबिल झील है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, घोघा झील के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी परीक्षाओं में घोघा झील भी पूछ देता है, और कभी कभी आपको गोगाबिल झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब इनके बारे में क्या है, तो देखिए ये गोगाबिल झील है, ये राज्य का ना कटिहार जिले में मनिहारी में स्थित है। सबसे पहले आप याद रखें कौन सा जिला में स्थित है, तो कटिहार जिला में स्थित है। उसके बाद आइएगा सेकंड इज मनिहारी में स्थित, यानी कटिहार जिला के मनिहारी में स्थित है। कौन सा? गोगाबी झील, ठीक है ना। ये जो गोगाबी झील है इसको घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं। समझ में गए ना। अगला जो बोल रहा है ये घोघा बिल झील है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए ना काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और भी आपको पता है कि काफी लंबी दूरी से बहुत सारी पक्षियां हमारे जो झील है घोघा बिल झील इसमें आती है। खासी खा उसके बाद से कुकेश्वर झील, यानी कि जितनी भी झील है ना, प्रवासी पक्षी हमेशा हर साल आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं कि यहाँ लगभग 300 प्रजातियों के पक्षी का प्रवास के लिए हर साल कैस्पियन सागर और साइबेरियन क्षेत्र से हजारों पक्षी यहाँ पर आते हैं। समझ में गए ना। और इसी वजह से ना इसको प्रवासी
पक्षियों का घर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप मेनली क्या याद रखिएगा ना, कटिहार जिला में ये गोगाबिल झील कहाँ है, तो कटिहार जिला में इसको माना जाता है। और एक और बात बताता चलता है कि 2025 में इसको, ये जो है गोगाबिल झील को रामसर साइट्स के रूप में नॉमिनेट किया गया है। समझ में गया ना, गोगाबिल झील को रामसर साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया। और टोटल हमारा कितना हो गया बिहार का, तो 6 रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। समझ में गया ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर थ्योरी पे। अगला नंबर जो थ्योरी क्या है, ये सिमरी झील। इस सिमरी झील भी बोलते हैं या फिर इसको बख्तियारपुर झील भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। तो ये आखिर सिमरी झील जो है आखिर कहाँ पर है, तो देखिए ये जो सिमरी झील है ये बिहार राज्य का ना सहरसा जिला में स्थित है। और वो भी सहरसा जिले से कितना दूर, 25 किलोमीटर दूर पर सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक में स्थित है। यानी कि ये जो झील है ये तो सहरसा में स्थित है, लेकिन ये सहरसा से 25 किलोमीटर दूर सहरसा में ही बख्तियारपुर ब्लॉक में स्थित है। समझ में आ गया ना, ये चीज बताने का मतलब यही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी क्या बोल रहा है, ये सिमरिया बख्तियारपुर झील का जो आकार है ना, ये घोड़े के नाल के जगह समान है। घोड़ा का नाम कैसा रहता है, समझ रहे हैं ना, ऐसा ही है। तो इसी को बोला जाता है घोड़े के नाल के समान है, ठीक है ना। इस झील के ना उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर झील है, जो कि अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में कंप्लीट करवाए, तथा दक्षिण पश्चिम में कांवर झील है, जो कि पहला हम क्वेश्चन आपको वहीं कंप्लीट करवाए, ठीक है ना। यानी कि उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर झील है और दक्षिण पश्चिम में कांवर झील है, ठीक है ना। लेकिन बात करें सिमरी झील कहाँ है, तो ये बिहार के सहरसा जिला में स्थित है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। एक बार कहानी के माध्यम से ध्यान में रखिएगा ना, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे, यानी कि अगला जो है गोखुर झील कौन से, इसको समझिए। अगला है ये जगतपुर झील। ये तो भाई कितनी बार पूछा हुआ एग्जाम में या फिर पूछने की संभावना है, ठीक है ना। ये जो जगतपुर झील है ये भी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है जगतपुर झील ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्त, भागलपुर जिले में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है ना। जो कि ये गर्मी के मौसम है ना, सूख कर मात्र 50 हेक्टेयर में ही रह जाता है। लेकिन आपको बताएं, जैसे ही आपको बारिश का ऋतु आता है उसमें आपको 400 हेक्टेयर के रूप में ये चला जाता है, ठीक है ना। अब ये मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर ये कहाँ पर है। तो देखिए एक छोटा मोटा आप मैप बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। देखिए ये समझ लीजिए बिहार है, ठीक है ना दोस्त, ये बिहार है, ठीक है ना। और ये बिहार जो है ये बीचे बीचे से गंगा नदी निकलती है। और ये जो भागलपुर एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहीं पर जो है ये जगतपुर झील है। कहाँ पर है, यहीं पर आपको जगतपुर झील है। समझ में आ गया ना, यहीं पर आपको जगतपुर झील है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, यानी कि भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ये मोती झील है। कौन सा है, मोती झील है, ठीक है ना। अब ये मोती झील कहाँ पर है, ये तो छोटा मोटा झील है, तो इससे बार उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन इससे पहले जितना भी कंप्लीट करवाया ना झील, इससे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है या फिर पूछने की संभावना है। लेकिन हम आपको छोटा मोटा जितना भी झील है वो भी आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो ये जो है आपको मोती झील है। अब ये मोती झील है ये आखिर किस जिला में स्थित है, तो देखिए ये बिहार का ना पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर के बीचों बीच स्थित है, ठीक है ना। और इसी को मोती झील कहते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो मोती झील है ये पूर्वी चंपारण में स्थित है, ठीक है ना। यानी कि इस वाले एरिया में स्थित है, ठीक है ना। ये पश्चिमी चंपारण है और इसके नीचे जस्ट वाला पश्चिमी पूर्वी चंपारण है। समझ में आएगा ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है बार बार ऐसे घुमा फिरा कर पूछता है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यानी कि मोती झील जो है पूर्वी चंपारण में स्थित है। और पूर्वी चंपारण कहाँ पर है, तो मोतिहारी शहर में स्थित है। लेकिन आप जिला जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, यानी कि अगला जो झील है ये कौन सा झील है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो झील है सरैया मन झील है। कौन सा झील है दोस्त, सरैया मन झील है। अब ये सरैया मन जो झील है ये आखिर किस जिला में स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो सरैया मन झील है ये बिहार के ना पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में स्थित है। कहाँ पर है, बेतिया में स्थित है, ठीक है ना। यह जो है ना एक प्रसिद्ध और शांत मीठे पानी का झील है, जिसको हम ना उदयपुर का हिस्सा भी मानते हैं। यानी कि जस्ट उसी के बगल में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है, उसी का हिस्सा किसको माना जाता है, सरैया मन झील को। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यह जो 8 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। और इसी के जैसा लगभग 100 से अधिक प्रजातियां कि देश विदेशी पक्षियों का घर भी माना जाता है। यानी कि इस झील में ना लगभग अभी जस्ट बताए कि ये प्रवासी पक्षियों का घर के रूप में जाना जाता है। जितने भी हम झील बता रहे हैं ना, उस झील में बहुत सारे पक्षी बाहर से काफी किलोमीटर दूरी तय करके आते हैं। उसी प्रकार से इस झील में भी जो है 100 से अधिक प्रजातियों जो देश विदेश से पक्षियों का घर के रूप में इसको जाना जाता है, तो आते हैं यहाँ पर रहते हैं, फिर अपना चले जाते हैं हर साल, ठीक है ना। जो कि सर्दियों में साइबेरिया से भी यहाँ पर
आते हैं। समझ में गए ना? तो मेनली आप याद रखिएगा, ये जो सरैया मंच झील है ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और वो पूछेगा पश्चिमी चंपारण जिले में कहाँ पे, तो बेतिया में स्थित है। समझ में गए ना? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर स्लाइड पे। तो देखिए, ये जो है आपको पिपरामन झील है। कौन सा है? पिपरामन झील है। अब ये छोटा मोटा झील है, इसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए, ये जो पिपरामन झील है ये बिहार के कहाँ पर स्थित है? ये पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में स्थित है। देखिए, अभी आपको जस्ट एक मोतिहारी के एक और झील कंप्लीट करवाए, उसी का से पिपरामन झील है। ये भी जो है पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में स्थित है। यह जो है ना एक प्रसिद्ध गोखुर झील है। ठीक है ना? जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, और मोतिहारी शहर के मुख्य आकर्षकों में से एक माना जाता है। ठीक है ना? तो ये जो पिपरामन जो झील है, इसको आप मेनली एक चीज याद रखिएगा, ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगले नंबर झील पे। ठीक है ना? तो देखिए, अगला नंबर जो झील है, अभी अब आपको कंप्लीट कहाँ पे करवाए, तो ध्यान से समझिए। ये जो यहाँ पर हमारा गोखुर झील कंप्लीट होता है। ठीक है ना? चिंता मत कीजिए, हम आपको स्लाइड देंगे और आपको चार्ट देंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? इस वीडियो को एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा पूरा गोखुर झील कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक झील के बारे में, जो कि आपको पिछले स्लाइड में आपको दोनों को अंतर बता दिए थे, गोखुर झील और प्राकृतिक झील के बारे में। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं प्राकृतिक झील के बारे में, और कौन कौन सा प्राकृतिक झील है इसके बारे में समझते चलते हैं। तो देखिए, ये जो है घोरा कटोरा झील है। ये कौन सा है? घोरा कटोरा झील है। ये प्राकृतिक झील है। ठीक है ना? देख सकते हैं, आपको चित्र भी लगा दिए हैं, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना है। ठीक है ना? अब देखते हैं कि घोरा कटोरा झील जो है आखिर किस जिला में स्थित है। तो देखिए, ये घोरा कटोरा जो झील है, ये भारत के ना बिहार राज्य के नालंदा जिले में, यानी कि राजगीर शहर के पास स्थित है। ये जो है एक प्राकृतिक झील है। क्या है? प्राकृतिक झील है। लेकिन आप मेन याद रखिएगा, ये घोरा कटोरा झील नालंदा जिले में स्थित है, और भी कहाँ पे? तो राजगीर में स्थित है। ठीक है ना दोस्त? आपको बिल्कुल विस्तार में बता रहे हैं दोस्त, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है ना विश्व शांति स्तूप, यानी कि विश्व शांति पेंगोडा के समीप पहाड़ों से घिरी हुई है। ठीक है ना? ये जो झील है ना, ये अपने घोड़े के आकार, यानी कि आपको मालूम है घोड़ा का चित्र कैसा रहता है, आपको मालूम है कि घोड़ा का चित्र आपको देखबे की है कैसा रहता है, उसी की ये बातें कर रहा है। ठीक है ना? तो ये अपने घोड़े के आकार के बीच में स्थापित भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। और इसी की वजह से ना घोड़े के आकार के जैसा ये झील है, और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? घोड़ा कटोरा झील पड़ा हुआ है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना? मेनली याद रखिए, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है? तो नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगला प्राकृतिक झील के में जान लेते हैं। तो अगला जो है ये अनुपम झील है। कौन सा है? अनुपम झील। और आपको मालूम है दोस्त कि अनुपम झील के बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? बोल रहा है ये अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्त? कैमूर जिले में स्थित है, जो कि भभुआ शहर के पास कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। कहाँ पर है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। यह जो है ना एक प्राकृतिक और खूबसूरत झील है। ठीक है ना? आपको बता ही दे कि ये जो है कैमूर जिला में स्थित है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अनुपम झील कैमूर जिला में स्थित है। ठीक है ना? यह चारों ओर से घने जंगलों और हरियाली से घिरी हुई है। कौन सा? अनुपम झील। ठीक है ना? इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर झील के बारे में। ये जो झील है ना, ये पुंचलिंडा झील है। कौन सा है? पुंचलिंडा झील है। ये जो पुंचलिंडा झील है, ये बिहार के ना बोधगया में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार के बोधगया में स्थित है। इसको एक पवित्र और शांत झील के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना? ये जो झील है ना, ये प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के परिसर के पास स्थित है। इसे ना कमल कमल तालाब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कमल तालाब के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मुचलिंडा झील को। ठीक है ना? एक और चीज बता देना चाहते हैं, अगला जो है प्राकृतिक झील ये है नागी और नकटी। आपको बता देना चाहते हैं, ये भी जो है रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। किसको? नाभी और नकटी को। ठीक है ना? रामसर साइट के रूप में भी जान, एक बार हम अगला वीडियो में ना हम आपको रामसर साइट पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपको वो भी कहीं दिक्कत ना है। ठीक है ना? तो देखिए, नागी और नकटी ये दोनों के दोनों ना ये जमुई जिला में स्थित है। ठीक है ना? और ये दोनों को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। ठीक है ना? तो नागी और नकटी जो झील है ये पक्षी अभयारण्य है। ये बिहार के ना जमुई जिला में स्थित है। ठीक है ना? तो इसको आप जरूर याद रखें, नागी और नकटी ये दोनों के दोनों जुड़वा है। ठीक है ना? इसीलिए इसको जमुई जिले में इसको माना जाता है, यानी कि जमुई जिले में ये स्थित है। ठीक है ना? तो याद करने का तरीका बता देना चाहते हैं कि नागी नकटी याद रखिएगा, ये जमुई जिला में स्थित है।
ठीक है ना दोस्त। तो देखिए तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है आपको प्राकृतिक झील कंप्लीट होता है, ठीक है ना। यानी कि गोखुर झील और प्राकृतिक झील दोनों के दोनों कंप्लीट करवा दिए। अब हम आपको एक स्लाइड बता रहे हैं और एक चार्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। उस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। इस चार्ट में ना हम बता देना चाहते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये जो चार्ट है ना इसको हम पीडीएफ दे देंगे, घबराइए मत, टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसको पीडीएफ दे देंगे, आराम से जाके ना आप तो थ्योरी समझ गए। ये सब जितनी भी है ना, ये कांवर झील हो गया, गोगाबी झील हो गया, ठीक है ना, कुकेश्वर झील हो गया, सिमरी हो गया, जगतपुर झील है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि कांवर से लेके जगतपुर तक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर तो घोड़ा कटोरा हो गया, अनुपम झील हो गया, ठीक है ना, और नागी नकटी हो गया, ये जो है चार, ठीक है ना। और बचा ही क्या है, पांच है, ठीक है ना। लेकिन ये जो चार है ये तो काफी ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सा, नागिन, नकटी, घोड़ा कटोरा, अनुपम, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये गोखुर झील के बारे में देख लेते हैं तो कांवर से लेकर ना जगतपुर तक ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि कौन सा झील किस जिले में, अधिकांश तौर पर यही पूछता है कि कौन सा झील किस जिले में है, ये पूछता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक चार्ट के रूप में भी ये दे दिए हैं, ठीक है ना, गोखुर झील, प्राकृतिक झील, ये दोनों के दोनों एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद ध्यान से देखने के बाद जब एग्जाम में बैठिएगा ना, बता रहे हैं दोस्त, आपका एक भी क्वेश्चन झीलों से बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको थ्योरी भी बता दिए, 360 डिग्री हर झील के बारे में बता दिए, साथ ही साथ ये आपको चार्ट भी दे दिए, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हम आपको फ्रेश करके दे देंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम आगे समझ लेते हैं। देखिए टेलीग्राम से जिसको भी जुड़ना है दोस्त आराम से जाकर जुड़ सकते हैं, ये क्यूआर कोड भी दे दिए, इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त कि हम इस चैनल पे जितने भी वीडियो कंप्लीट कराते हैं उसका तो आपको पीडीएफ दिया जाता है फ्री में। साथ ही साथ बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार में, पूरा का पूरा आपको मिनटों में अपडेट दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप चाहकर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, जिनको भी जरूरत है। साथ ही साथ आपको जितने भी करेंट अफेयर उसको भी आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात दोस्त कि जो भी दोस्त इस चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए, ताकि आपका एक सिलेक्शन जरूर हो जाए। इसीलिए ना दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो सच में बेहतर लगा हो तो एक लाइक तो आपके लिए जरूर बनता है, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्त अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और इसी प्रकार से खूब मेहनत कीजिए, हम जस्ट आपको बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक आप ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बाय।